राहुल का रथ, मोदी का विजय पथ। इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर नीतीश कुमार बीजेपी का दामन थाम चुके, लेकिन नीतीश के पाला बदलने से ज्यादा हमले राहुल गांधी पर हो रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ब्रिगेड राहुल पर लगातार प्रहार कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी ऐसे बयान दे क्यों रही है? क्या राहुल की न्याय यात्रा का वाकई गठबंधन के साथियों का साथ छूटने से कोई रिश्ता है? क्या राहुल का रथ मोदी के विजय पथ की स्क्रिप्ट लिखते हुए असम से पश्चिम बंगाल और अब बिहार में बढ़ रहा है? जवाब के लिए शुरुआत उस तस्वीर से करते हैं जिसने सबसे ज्यादा चौंकाया है। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये बिहार के नए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं। कुशवाहा जाति से ताल्लुक रखने वाले सम्राट चौधरी ने कभी नीतीश को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए सिर पर ये मुरैठा बांधा था, लेकिन अब वो नीतीश के नेतृत्व में बिहार की सरकार चलाएंगे। कहने का मतलब यह है कि सोमवार को जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रथ बिहार की सीमा में दाखिल हुआ, उससे ठीक 24 घंटे पहले बिहार की राजनीति में सारे पासे पलट चुके थे। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं तस्वीरें बिहार के किशनगंज की हैं। राहुल का रथ बिहार की सड़कों पर भीड़ के बीच दौड़ जरूर रहा था, लेकिन इंडिया गठबंधन का पूरा सियासी गणित ही बदल चुका था। राहुल गांधी जब न्याय यात्रा शुरू कर रहे थे, तब तक नीतीश कुमार और कांग्रेस एक दूसरे के साथ खड़े थे, लेकिन बिहार में दस्तक देने से ठीक पहले राहुल गांधी के साथ मिलकर मोदी को देश की सत्ता से बाहर करने का ख्वाब देखने वाले नीतीश ने उनका ही हाथ झटक दिया। अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा है। नीतीश कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ने की वजहें गिना रहे हैं, जबकि बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम को राहुल की तरफ मोड़ दिया है। बीजेपी इसे राहुल की नाकामी बताते हुए कह रही है कि राहुल जहां जा रहे हैं, वहां इंडिया गठबंधन की जमीन ही दरकती चली जा रही है। अब जो चेहरे से ही जाहिर है, छुपाएं कैसे? ये इंडी गठबंधन के लिए है कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है, छुपाएं कैसे? तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे? घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे? एक बड़ा इवेंट कर देते हैं, उसको 1 हफ्ते तक भुना सकते हैं, फिर क्या करोगे? यात्रा तो चल रही है, फिर कुछ और करेंगे, 1 हफ्ता और आप सबको व्यस्त रखेंगे, हम सबको व्यस्त रखेंगे, यात्रा फिर भी चल रही है। ये यात्रा तो मार्च तक चलेगी, अब कितनी सरकारें गिराओगे? जबकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी राहुल की न्याय यात्रा से डरी हुई है, इसलिए इस तरह के प्रपंच गढ़े जा रहे हैं। दिल्ली में बैठे हुए झूठ के जगतगुरु और पटना में बैठे हुए विश्वासघात के विश्वगुरु, दोनों की एक जुगलबंदी है। जो ड्रामा नचाया गया है बीजेपी की तरफ से, और नीतीश कुमार जी मुख्य अभिनेता थे उसमें, इससे इंडिया गठबंधन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। कांग्रेस भले ही इसे प्रपंच कहे, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में हुआ ये सियासी उलटफेर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बाजी माना जा रहा है। तेजस्वी की जो बहुजन चरित्र वाली समाजवादी सरकार जिनके साथ मिलकर बनाई थी, उसका कत्ल क्यों किया? लालू जी को लगा कि यार कभी न कभी तो ये हमारे साथ ही थे, इनकी पार्टी, इनको खत्म करने की कोशिश हो रही है, तो इनको मदद की जाए। लेकिन अब उनको
वो सब स्वीकार नहीं। हम लोग को छोड़ के वो सरकार से अलग हो गए और फिर सरकार बनाए हैं उनके साथ जिनके साथ ये रहते थे। तो उन लोगों में भी अविश्वास है कि भाई ये कब तक साथ रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, कब चला जाएगा। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 40 में से 39 सीटें मिली थी, जबकि यूपीए गठबंधन के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी। हालांकि एनडीए गठबंधन को 54% और यूपीए को करीब 32% वोट मिले थे। गौर करने वाली बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश और बीजेपी साथ में थे। बिहार में सबसे ज्यादा आबादी 36% अति पिछड़ा वोटरों की है और माना जाता है कि नीतीश की इन वोटरों पर अच्छी पकड़ है। बीजेपी की चिंता ये थी, यदि नीतीश महागठबंधन के साथ बने रहते हैं तो लोकसभा चुनाव में थोड़ी मुश्किल हो जाती। ये डर हवा में नहीं था, क्योंकि दिसंबर में हुए एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे ने भी इस बात पर मुहर लगाई थी। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 39% वोट मिलने का अनुमान था, जबकि इंडिया गठबंधन को 43% वोट मिलने का अनुमान जताया गया था। सीटों की बात करें तो नीतीश के बिना एनडीए बिहार की 40 में से सिर्फ 16 से 18 सीटें जीतता दिख रहा था, जबकि इंडिया गठबंधन को 21 से 23 सीटें मिलती दिखाई दे रही थी। बीजेपी इस नुकसान को सहने के मूड में नहीं थी और इंडिया गठबंधन के रवैये से नीतीश खुश नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि अपना अपना राजनीतिक फायदा देखकर बीजेपी और नीतीश कुमार एक ही पाले में आ गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।